बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर हुई काफी भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शिवरात्रि का मौका हो और विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ के मंदिर में भीड़ नहीं हो, ये हो नहीं सकता। बाबा बैजनाथ मंदिर में भीड़ जिस तरह से देखी जा रही थी, उससे प्रशासन को कुछ सूझ नहीं रहा था। और ऐसे में जब बाबा बैजनाथ के प्रांगण में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी, पूरा शहर ओम नमः शिवाय के बोल से गुंजमान रहा। वहीं बाबा बैजनाथ मंदिर में जिस तरह से भीड़ देखी गई, उसको देखते हुए, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए काफ़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। शिव बारात आयोजन समिति की ओर से भगवान शिव की भव्य बारात शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां भी की गई थी, लेकिन पूजा अर्चना के शुरू होने के कुछ समय बाद ही प्रशासन भीड़ को देखकर कहीं न कहीं परेशानी में पड़ गया। भीड़ इतनी उमड़ी कि उसका अंदाज़ा देवघर की जिला प्रशासन को भी नहीं था, और ऐसे में देवघर जिला प्रशासन के काबू से भीड़ बाहर होती हुई दिखाई दी और अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल को मंदिर परिसर में ही लाठियां भाजनी पड़ी। आप भी देखिए कि किस तरह से बाबा बैजनाथ के प्रांगण में लाठियां चली, जिसके कारण से कई लोग चोटिल हुए और गंभीर रूप से घायल भी हैं। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को जल समर्पण करने की आस्था सभी में दिखाई दे रही थी और लाठियां तमाम पुलिस बलों के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन भीड़ काबू नहीं हो पा रही थी। आप खुद ही देखिए और खुद ही इसका नुमाइना महसूस कीजिए। प्रशासन के काबू से बाहर होती हुई भीड़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने उस तरह की व्यवस्था नहीं की थी जिस तरह की व्यवस्था महाशिवरात्रि के मौके पर होना चाहिए था। कोरोना संक्रमण के बाद ये पहली शिवरात्रि है जब लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद एक तरह से पाबंदियां हटाई गई हैं। पाबंदियों के हटने के बाद तमाम लोग बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचे थे और अपने भगवान भोले को याद कर रहे थे, जल समर्पण कर रहे थे। प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अधिक भीड़ हो जाएगी। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर 4:05 से आम श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया है और अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु हैं, लेकिन सुगमता पूर्वक हम लोग कर रहे हैं और शीघ्र दर्शन के भी बहुत सारे कूपन कटे हुए हैं और ये लगभग भीड़ को देखते हुए लगता है कि शाम को 8:30-9 बजे तक कम से कम जलार्पण हो। हम लोग उम्मीद कर रहे थे 2 लाख, लेकिन संभवतः 2 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। बाबा बैजनाथ मंदिर में इस तरह की भीड़ और भगदड़ कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन को यह देखना चाहिए था कि आखिर उसने क्या व्यवस्था की है। व्यवस्था अगर मुकम्मल होती तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं बाबा मंदिर के प्रांगण में नहीं होती। मुखर संवाद के लिए देवघर से ब्यूरो रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो।
हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।